पहलगाम के हादसे के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर, तमाम मजहबों के लोग आपके साथ, भारत के साथ, भारत की सरकार के फैसलों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। आपने 4 लगातार ताबड़तोड़ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट की मीटिंग्स ली और जो भी फैसले आपने लिए हमने उनको सराहा, उसका स्वागत किया। लेकिन इसके साथ साथ एक इंसानी मसला जो है वो एक सामने आ गया है कि जम्मू कश्मीर में भी और पूरे मुल्क भारत में भी जो 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 साल से भी एक दूसरे मुल्क में यहां पे जिनकी शादियां हुई हैं, पाकिस्तान से शादी हो करके हमारे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में भी लड़कियों की शादी हो करके यहां आई और यहां के लड़के और पूरे देश के लड़के भी शादी करके पाकिस्तान की लड़कियों को ब्याह करके यहां लाए। उनके आधार कार्ड बन गए, वोटर कार्ड बन गए, आईडी कार्ड्स बन गए, अपने मकान बने हुए हैं, 2-2, 4-4 बच्चे हो गए हैं, 20-20 साल, 40-40 साल से यहाँ पे पोते दोते वाले हो गए हैं। कोई पुलिस में जॉब कर रहा है, कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों में जॉब कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ये ऑर्डर किया है कि तमाम वीज़ाज कैंसिल करके उनको पाकिस्तान में भेजा जाए, ये एक इंसानी मुद्दा बन गया है। जो लड़कियां वहां से शादी होकर के आई या यहां से लड़कों की, आप ये समझिए कि वहां की लड़कियों से शादी हुई, मुल्क तो दोनों ही इससे मुतासिर होंगे। और जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल से यहां रह रहे हैं, उनका पाकिस्तान में तो कोई है नहीं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जब हम उनको भेजेंगे तो वो ये भी पाकिस्तान उनको या तो जेलों में बंद करेगा या ये सोचेगा कि हिंदुस्तान ने अपने एजेंट भेजे हैं। हो सकता है जेलों में डाल दे, क्योंकि जमीन, रहने की जगह, घर बार तो वहां पे उनका है नहीं, तो उनको किसके सहारे भेजा जाएगा। अब आपने जो फैसले लिए कि आपने ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में ये जो फैसला लिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बैठे थे, आपने जंग का फैसला लिया, हम आपके साथ हैं, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन दुश्मन तो अपनी साजिश कर गया, वो बहुत सी नफरतों की दीवारें भी खड़ी कर गया। आपने फैसला लिया इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म करने का, हमने उसका स्वागत किया। आपने हवाई जहाज जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर से पाकिस्तान के जाते थे उनका रास्ता बंद किया, हमने स्वागत किया। आपने जो इसके साथ साथ उनके पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद किया, उसका स्वागत किया। जंग का ऐलान किया, उसका स्वागत किया। हम कब आपके साथ खड़े नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक रिव्यू करें कि जम्मू कश्मीर के लड़के या लड़कियां पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, 40-40 सालों से जिनकी शादियां हुई हैं, उनको मुतासिर नहीं किया जाए। वो इंसानी मसला है और उनका क्या कसूर है। अगर हमला करना है तो हाफिज सईद पाकिस्तान में है, उसकी जेड सिक्योरिटी दी हुई है, उसको आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने, खुलासा हो रहा है नेशनल चैनल्स के ऊपर कि उसको पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है और वो बड़ी हाई आर्मी की और आईएसआई की सिक्योरिटी के बीच में रह रहा है, तो उसको कत्ल कीजिए। हम भी आपके साथ हैं। मिशन स्टेटहुड भी, हम 50 लाख रुपया इनाम देंगे जो भी पाकिस्तान से हाफिज सईद और सलाहुद्दीन का सर काट करके, जो जिसका पहलगाम के हादसे के पीछे जिनका हाथ है, वो लाएगा, हम उसको 50 लाख रुपया इनाम देंगे। लेकिन अफसोस, दुश्मन तो अपनी चाल चल गया। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, अफसोस इस बात का है कि नफरत वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया।
वो चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जहर घोल दिया जाए, और कुछ जहर तो नेशनल मीडिया ने घोल दिया, और कुछ जहर उन शरारती तत्वों का मौका मिल गया जो मजहब के नाम के ऊपर क्राइम करते हैं। जैसे हमारे बच्चे दूसरे रियासतों में पढ़ने गए हैं, काम करने गए हैं, शॉल्स वाले हैं, उनके ऊपर अलग अलग रियासतों में खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? इसको भी आपको प्राइम मिनिस्टर साहब रोकना पड़ेगा। और आपसे गुजारिश है कि जो जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में जो शादीशुदा हो करके लड़कियां या लड़कों की शादियां हुई हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, उनको इंसानी तरीके से देखा जाए और उनको मजबूर ना किया जाए कि उनके वीज़े कैंसिल करके, उनके बच्चे हो गए हैं 2-2 4-4, मैं सुनने में आ रहा था कि बच्चे बेटे बेटियां हैं, वो किसके साथ? ये तो गदर की तरह, फिर से 1947 के गदर की तरह, इनका क्या कसूर है? अरे जाइए पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाइए, तबाही कर दीजिए पाकिस्तान को। जम्मू कश्मीर की आवाम मिशन स्टेट्सहुड आपके साथ है। अफसोस तो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार का भी है कि वो बोलने को कुछ तैयार नहीं है। 90 के 90 MLAs के जो गाड़ियां और जो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके टायर सबके फ्लैट हो गए हैं। वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाती है सिवाय माफ़ी मांगने के, और वो भी किससे माफ़ी मांगे ये भी समझ में नहीं आ रहा। सो इसलिए ये जो आपने वीज़ा कैंसिल करके वापस भेज रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसा बेइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के बेटे और